हेलो फ्रेंड्स। यार कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऐसे 10 क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सो माय नेम इज सर्च, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th। जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम एक्चुअलिटी के साथ, एक्चुअल डेटा के साथ बात करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसा होना चाहिए था उस बारे में बात कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने बोला कि अभी वीट की प्रोडक्शन इंडिया में 10,000 क्विंटल्स है, तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, अभी की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम बोलूं कि 2030 में हमें 50,000 क्विंटल्स तक करनी है वीट की प्रोडक्शन, तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। नॉर्मेटिव मतलब होना चाहिए और पॉजिटिव मतलब जो एक्चुअल में डेटा है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना आप लोग। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, माइक्रो और मैक्रो दोनों के बीच का डिफरेंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो छोटे लेवल पे डील करती है, लाइक इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे डील करती है, नेशन वाइज डील करती है वाली चीज। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट के लिए, जो मार्केट की डिमांड है, और हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस डिसीजन। बाकी के जो दो डिसीजन है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल। अ रैशनल कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली टू गुड्स। दो गुड्स कंज्यूम करता है कंज्यूमर, गुड एक्स एंड गुड वाई। दोनों के प्राइजेस आपको दिए हुए 20 रुपये और 10 रुपये। हर टोटल मनी इनकम इज रुपीज 200। टोटल मनी इनकम 200 रुपये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको बजट लाइन इक्वेशन बनानी है, स्लोप निकालना है बजट लाइन का। इफ शी डिसाइडेड टू स्पेंड हर एंटायर इनकम, अगर वो गुड वाई पे सारी इनकम डिसाइड कर देगी, तो गुड वाई कि कितनी यूनिट्स वो खरीदेगी, अगर वो सारी की सारी इनकम गुड वाई पे लगा देगी तो। पहले हम बजट लाइन बनाते हैं। बजट लाइन कैसे बनाते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कितना प्राइस था, पहली कमोडिटी ऑफ 20 रुपये, दूसरी का 10, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू 200। ये बन गई बजट लाइन की इक्वेशन। दूसरा, स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकालते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 ऊपर, प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 नीचे, यानी कि 20/10 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों। इफ द एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड वाई, सो गुड क्यू एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि जो क्वांटिटी वो एक्स कॉमोडिटी पे लगा रही है वो जीरो है। तो इसी इक्वेशन में जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी उसमें हम क्वांटिटी एक्स को जीरो पुट कर दिया है और क्यू वाई की वैल्यू निकाल ली, 20 यूनिट्स आ गई। जब वो सारी की सारी अपनी इनकम वाई पे लगाएगी तो 20 यूनिट्स वो वाई के खरीद पाएगी। आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो, 20 यूनिट्स वो वाई की ले सकती है। वाई की प्राइस क्या है, 10 रुपये यूनिट। टोटल कितना खर्चा होगा, 200 रुपये, तो 200 ही उसकी इनकम है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करा गया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश करो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में विद सम एग्जांपल्स। सो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, या ऐसा बोल लो अगर इनकम बढ़ रही है तो जिन भी गुड्स की डिमांड बढ़ती है उनको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंज्यूमर की इनकम के साथ। एक होता है इंफीरियर गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि टोन्ड मिल्क जो है वो फुल क्रीम मिल्क के मुकाबले इंफीरियर है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लोग टोन्ड मिल्क नहीं लोगे। ठीक है भाई, इस तरीके से ये होता है, मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद एग्जांपल्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, और एग्जांपल्स क्या हैं इसके, मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई सेम वांट।
जैसे कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक नहीं मिल रही तो पेप्सी पी ली, पेप्सी नहीं मिल रही तो थम्स अप पी ली। दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिनको आप एक की जगह पे यूज कर सकते हो, आपको सेम ही सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, काफी हद तक सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कॉफी और टी में काफी हद तक सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सेम टाइप की कमोडिटी होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, पेयर में यूज होते हैं, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल कार और पेट्रोल दोनों ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। गाड़ी नहीं चल सकती पेट्रोल के बिना, तो दोनों एक साथ यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। सो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू। ये एक बार आप लोग पढ़ लेना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है पहले गिरती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हमें दो एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स्ड कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। जैसे जो वेजेस है, अगर ज़्यादा लेबर होगी तो वेजेस बढ़ते रहेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा पैसे कॉस्ट आती रहेगी आपकी। फिक्स्ड कॉस्ट से क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना नहीं होता। आप प्रोडक्शन करो ना करो, आपको प्रीमाइजेस के रेंट देने होंगे, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होगी, ये होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने डाला है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट 4 यूनिट की 60 रुपये ईच यूनिट है, 60 रुपये ईच यूनिट है फिक्स कॉस्ट, तो बताओ एवरेज फिक्स कॉस्ट, माय बैड, एवरेज फिक्स कॉस्ट है 4 यूनिट्स की 60 रुपये। आपको बतानी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी 5 यूनिट्स की। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 60 रुपये, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी 4 यूनिट्स की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को यानी 4 रुपये को, सॉरी 4 यूनिट को एवरेज फिक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 240 रुपये आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट 4 यूनिट्स बनाने की। और जितनी 4 यूनिट्स बनाने की फिक्स कॉस्ट आएगी उतनी 5 यूनिट बनाने की आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, चाहे आप 4 यूनिट बनाओ, चाहे 5 यूनिट बनाओ, चाहे 10 यूनिट बनाओ। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा रिलेशन बता दो विद डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जब AC ग्रेटर होता है MC के, AC डिक्रीजेज। जब AC बड़ा होता है MC से तो वो डिक्रीज करने लगता है। यहाँ पे देखो ये AC दिख रहा है, ये AC है, ये नीचे वाला जो कर्व है ये MC का कर्व है, ऊपर AC का कर्व गिर रहा है। AC कर्व गिर रहा है जब क्या कहते हैं AC ग्रेटर है MC, जब AC ऊपर है MC से तो AC गिर रही है। दूसरे केस में जब MC और AC बराबर है, यहाँ पर MC और AC बराबर है तो ये कांस्टेंट पे है, सबसे कम लेवल पे AC। और जैसे ही MC ऊपर की तरफ जाएगा AC इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।